नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ अवधेश कुमार चौबे जी हैं, जो कि झिलमिल वार्ड से अध्यक्ष हैं और सालों से समाज सेवा भी करते रहे हैं और तमाम तरीके से जनता की सेवा की है। आज जो मकसद है आपके सामने आज हम लोग का बात रखने का, वो एक जागरूकता है और आपको एक बात बतानी है, जिसके माध्यम से अवधेश जी आपको बताएंगे कि कैसे आप लाभ उठा सकते हैं इनके द्वारा। जो आई चेकअप कैंप ही नहीं, चेकअप कैंप तो सभी लगवाते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन भी करा रहे हैं। कैसे और कैसे रहेगा ये सारा स्टेटस, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल पर। क्या है ये सारा प्रोसेस जो आप लगातार वर्षों से जनता को आंखों का ऑपरेशन कराने का लाभ दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी। आज गोपालाष्टमी है, जी। तो उसकी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी। जैसा कि आपने कहा कि जनरल हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, देखिए हमारा शुरू से, आज से नहीं 20 साल से मैं एक छोटा सा नारा देता हूँ कि शिक्षा है अधिकार हमारा, इसको तो देना ही होगा। स्वस्थ रहे ये देश हमारा, ऐसा तो करना ही होगा। उसी कार्यक्रम में हम बराबर अपने कार्यकर्ताओं का और क्षेत्रवासियों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं। अ, अभी बात की आपने आंखों के ऑपरेशन की, तो हम चूंकि राजनीति, ऐसे टाइम पे राजनीति नहीं करते हम। हमारे पास में बहुत से बीजेपी वालों के, बहुत से हर पार्टी के लोगों के, मतलब क्षेत्र के लोग, वो क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हम सेवा के माध्यम से उनसे वोट लेंगे ना, जी। सेवा के माध्यम से उन्हें अपनी पार्टी की बारे में बताएंगे। तो हमारे माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने भी, आपने देखा कि दो विषय पे विशेष बात की उन्होंने। सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के ऊपर क्रांति लाए हैं, पूरे वर्ल्ड में आज नाम है हमारे दिल्ली सरकार का। इसी तरीके से स्वास्थ्य के बारे में आज जगह जगह, मतलब बाहर विदेशों में भी हमारे मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक की चर्चाएं होती हैं विदेशों में कि मोहल्ले में, छोटे छोटे मोहल्लों में क्लिनिक किया। उसी कड़ी में कल 10वीं मोहल्ला, नौवा। 10वीं, अच्छा। कल 10वीं मोहल्ला क्लिनिक जो कि हमारे भोलानाथ नगर में झारखंडी मंदिर में लगाई गई। मैं अवधेश चौबे वार्ड अध्यक्ष हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का जब से बना हूँ। जी। मैं वर्षों से लगातार साइट फर्स्ट के ऊपर, अ, आंखों की विजन के ऊपर, लोगों की रोशनी, आंखों की रोशनी के ऊपर काम करता हूँ। अ, ऐसे लोग हैं जिनको, गरीब लोग जो चक्कर काटते अस्पतालों के, और पता चलता है कि 2 महीने 4 महीने चक्कर काटे, उसके बाद 2-3 हज़ार रुपये और खर्च करना पड़े। वो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि जाओ वो लेंस ले आओ, लेंस डलवाना, तो हर आदमी चाहता है कि मेरा अच्छा ऑपरेशन हो आंखों का, तो वो लेंस के बहाने 2-3 हज़ार रुपये लग जाती है उनके, बिल्कुल ठीक किसी है। भी हॉस्पिटल में। जी। तो ये बड़ी दिक्कत का काम। तो हम पहले बहुत बड़े बड़े कैंप ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन के पेशेंट निकलते थे उनका ऑपरेशन कराते थे। लेकिन जब हमने देखा कि वहाँ राजनीति ज़्यादा होती, सब लोग आ रहे हैं, नेताओं का स्वागत हो रहा है, और फिर कोई आया, इसका पहले चेक करा दो, इसका पहले चेक करा दो, स्टाफ वाली बात। तो लोगों को बड़ी गिलानी होती कि यार एक आदमी लाइन में लगा है, मैं कैसे चेकअप करा दूं। तो फिर हमने कैंप लगाना बंद किया जी। आंखों के ऑपरेशन का, क्योंकि आंखों के ऑपरेशन में साउंड नहीं होना चाहिए, बेमतलब की आवाज़ नहीं गूंजना चाहिए। जब लोग देख रहे हैं, विजन चेक कर रहे हैं, हम आवाज़ साउंड चला रहे हैं। तो फिर हमने एक सिस्टम बनाया कि हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन हर महीने हम कराते हैं। अच्छा। 5 ऑपरेशन से लगा के 2500, 30, 40 ऑपरेशन तक हम हर महीने कराते हैं। उसमें हमने सिस्टम रखा है कि रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। हमारे सर्कुलर रोड ऑफिस में, यहाँ या कहीं भी किसी भी ऑफिस में कोई मोतियाबिंद कराने का आदमी आता है, तो कहता जी हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है, तो हम उसका वोटर कार्ड ले लेते हैं। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि दिल्ली के बाहर के। जी जी जी, जी। बिहार के हैं या आप उत्तराखंड के हैं, कहीं की भी, उससे कोई मतलब नहीं, वहाँ का वोटर कार्ड हमें चाहिए होगा। ठीक है। तो ये जो हम ऑपरेशन कराते हैं, वो दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों एड देती है उस हॉस्पिटल को, उनकी एड से ऑपरेशन होती है। बहुत बढ़िया। इसमें करीबन 1,000 रुपए के आसपास, 1,1200 रुपए के आसपास हम खर्च करते हैं ठीक है। फोल्डेबल लेंस के
रूप में ठीक है। लेंस डलवाने के जी, लिए जी, हम जी। खर्च करते हैं। तो जाने आने का खर्चा होता है वो हम करते हैं। तो हमने क्या किया है कि हम जैसे ही हमारे पास 10 लोगों का 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है तो हम डेट फिक्स कर देते हैं। जैसे इस महीने की डेट 20 तारीख फिक्स हुई हमारी, ठीक है, 20 नवंबर। 20 नवंबर फिक्स हुई। तो हमने सबको बोल दिया कि भाई जिनको कराना है ऑपरेशन, सब जगह मैसेज भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, सब लोगों को बता दिया कि आप 15 नवंबर तक हमें रजिस्ट्रेशन कराने हैं। अवधेश जी, आप तो मैं देख रही हूँ सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो ये दिक्कत आती है, ये बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पर आती है जो ऑपरेशन के। इसके अलावा आप सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कर रहे हैं ऐसा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है आपने कही। तो ये एक्चुअल तो सीनियर सिटीज़न के लिए ही काम है, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी हमारे बीच में आए कि 40 और 50 साल के लोग हैं, उनका भी कैटरेक्ट का अच्छा। ऑपरेशन हमने कराया। तो जैसा मैं अभी बता रहा था आपको कि हम लोगों ने सबको 15 तारीख डेट दी है कि 15 तारीख तक 15 तारीख तक जिनके आ जाएँगे वो हम इस बार कराएँगे, बाकी आते रहते तो उनको बाद में कराएँगे। ठीक है। तो हम उसके बाद उनको सब कुछ चेकअप कराते हैं। अच्छा। उनका बीपी चेक करते हैं, उनका शुगर चेक करते हैं, उनको विज़न चेक करवाते हैं और जब फाइनल हो जाता है कि हाँ, इनका ऑपरेशन होना है, तो फिर उनको हम दवाइयाँ प्रोवाइड कराते हैं, जो ठीक है। दवाइयाँ देते हैं अच्छा। कि ये दवाई आपने जो है 19 तारीख की रात को दिन में खानी है, 20 तारीख की सुबह खानी है। इसी तरीके से 2-3 दवाइयाँ वो दवाइयाँ देती हैं जैसे कि उनको। कुछ दवाइयाँ ऑपरेशन से पहले खानी हाँ, होती, हाँ। कुछ आई ड्रॉप्स हाँ, वग़ैरह आई रहती ड्रॉप हैं। डालना जी, होता है और दवाई खानी होती है, तो वो हम देते हैं उनको ठीक है। और वो करके फिर हम उनको यहाँ से एक जगह बुलाते हैं, हम अपनी गाड़ियों से उनको ले जाते हैं। 1 दिन की सेवा ये महीने में हमने रखी है अपनी तरफ से। बहुत खूबसूरत, हमारे 1-2 कार्यकर्ता हैं जो साथ जाती हैं, जो सेवा करते हैं। बहुत खूब। तो इनको सबको 20, 25, 30 लोगों को हम लोग ले जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है वहाँ लेके जाते हैं इनको, ले जाके वहाँ ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद फिर वापस उनको ऑपरेशन के बाद यहाँ लेके अभी कोरोना की वजह से जी, जी। कोरोना टाइम में खाना नहीं देते थे, खाना अपना लेके आना जाना होता था। लेकिन अब शायद शुरू कर देंगे। ठीक है। तो वहाँ खाना खिलाते थे उनको और खाना खिलाने के बाद जो है रेस्ट कराते थे, फिर उनको पूछते थे, फिर उनको चश्मा देते थे, दवाइयाँ देते थे और बताते थे कि आपने इस तरीके से इनको खोलना है। बहुत बढ़िया। तो इसी कड़ी में हमने एक नया सुधार किया अब और हमारे डॉक्टर विशाल हैं, विशाल ऑप्टिकल्स करके है, देव ऑप्टिकल्स करके हैं, जी, सर्कुलर ये अपना रेलवे रोड पे ठीक है। डॉक्टर विशाल शर्मा हैं। तो उनसे हम चेकअप कराते हैं, वो हमारे लिए फ्री सेवा करते हैं बेचारे। तो उनसे हम सारा चेकअप कराएँगे सबका कि हाँ, इनका ऑपरेशन होना, फिर इनको 20 तारीख को लेके जाएँगे और ऑपरेशन करवाएँगे। ये बात थी हेल्थ के लिए और ख़ास तौर से बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों की जो ऑपरेशन जी। होता है। इसी के साथ-साथ हमारी पार्टी और हमारे माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा के रामनिवास गोयल जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि आप सब बुजुर्गों पे जाएँ। हमारी जो बहनें हैं, महिलाएँ हैं, उनके पास जाएँ, जी, विकलांग भाइयों के पास जाएँ जी। और उनसे दिल्ली सरकार के बारे में सुझाव लें कि भई आपकी पेंशन सही समय पे आ रही है, नहीं आ रही है, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है किसी तरह की। तो मतलब हमारी जो मैं शुरू से करता आया हूँ, मैंने देखा है कि सरकार उसी चीज़ में इसलिए मेरी बड़ी ज़बरदस्त ट्यूनिंग बैठती है, क्योंकि कोई सरकार एक अच्छे काम करे, जी। तो निश्चित तौर पे उसके साथ तो हमारे माननीय गोयल साहब ने कहा कि हम लोग सब बुजुर्गों के घर जाएँ, उनके हाल-चाल पूछें, उनसे कोई उनकी दिक्कत है उनको तो उसके बारे में सॉल्व करें, उस परेशानी को हल करें और उनके कोई दिक्कत है किसी तरह तो उनको सॉल्व करें। तो छोटे इसी से कड़ी में हम लोग जा जी, रहे हैं। छोटे से 2 प्रश्न और हैं। पहला तो तीर्थ यात्रा क्योंकि आपने बुजुर्गों का आज ही पूरा एपिसोड जो है ये बुजुर्गों को समर्पित रहा है। तीर्थ यात्रा कब से खुलने जा रही है? जिन लोगों को इंतज़ार है, आपने पहले भी करवाई है उन्हें तीर्थ यात्रा, बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा उनकी रही है। वो कब से शुरू होगी? और जो नए वोटर्स बन रहे हैं बाय चांस या नेम चेंज हो रहा है क्योंकि उसके भी वोटर आईडी कार्ड्स के भी आगामी समय में चुनाव है। चुनाव की मतदान सूची में जाँच जो रहती है उसके बारे में क्या प्रोसेस है? दोनों के बारे में आप जानना चाहेंगे? देखिए आपने सबसे बढ़िया बात बताई कि तीर्थ यात्रा की। माननीय केजरीवाल जी अभी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जी गए थे, तो वहीं पे उन्होंने अनाउंस किया कि हम तीर्थ यात्रा कराएँगे। तीर्थ यात्रा तो पहले हमारी बहुत अच्छी है। जी, मैं आपको तीर्थ यात्रा का कारण बताता हूँ। तीर्थ यात्रा की वजह से बुजुर्ग जो दूसरी पार्टियों के थे, वो जो तीर्थ यात्रा करके आए तो उन्होंने जो तीर्थ यात्रा का मजा लिया, वो कहते हैं ऐसा मजा तो हमारे बच्चे भी नहीं दिला सकते सही जो बात है। केजरीवाल जी ने दिलाए हैं।
हैं, रामनिवास जी गोयल ने दिलाए हैं, हमारे यहाँ से गए हैं तो वो गोयल साहब का नाम लेते हैं, और उन्होंने दिलाए हैं, तो वो उन्होंने बीजेपी को वोट देते थे वो, और उन्होंने वोट हमें खुल के दिया इस बार। ऐसे ही जब हमने कैमरे लगवाए तो लोग बाग कहते थे चौबे जी आपने तो बीजेपी वालों के यहाँ कैमरे लगवा दिए। अरे भाई जनता तो हमारी है, लेकिन जिनके यहाँ कैमरे लगे उन सब ने हमें वोट दिए, एक बड़ी कमाल की बात है। तो देखो काम करेगा जो उसको वोट देंगे। बिल्कुल ठीक अभी आप क्या बात कर रहे थे? और वोटर लिस्ट में नाम और या तब्दीलियां? बिल्कुल, अभी रिसेंटली आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ क्षेत्र के लोगों को, आप लोग हर शनिवार और इतवार को, अभी पीछे जो है जो हमारा शनिवार इतवार था उस दिन भी हमारे बीएलओ वहाँ बैठे हुए थे लिस्ट लेकर के, और गवर्नमेंट की चुनाव आयोग के बीएलओ बैठे हुए थे वहाँ पे, और वो उन्होंने लिस्ट जारी की। किसी का भी अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करें, नाम ठीक है, कोई चेंज कराना तो चेंज कराएं, नया वोटर बनना है तो नया वोटर बनवाएं। हर शनिवार इतवार जो हमारे वोटर केंद्र हैं जहाँ पर मतदान होता है, उन केंद्रों पे हमारे बीएलओ वहाँ पे चुनाव आयोग के बीएलओ होंगे, और हमारे कार्यकर्ता इस काम में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अब चलेंगे उनके यहाँ जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के तौर पर अवधेश जी अपनी टीम के साथ जा करके उनका सम्मान करते हैं, हालचाल लेते हैं, और परिवार के बड़े भाई सदस्य की भांति उनके साथ बैठ करके दो बातें उनकी सुनते हैं। और बढ़िया सब ठीक है। तो हमारे नेताजी केजरीवाल जी और रामनिवास गोयल जी ने पूछा है कि ठीक ठाक है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की, कोई आसपास में कोई परेशानी हो, पेंशन आपकी टाइम से आ रही नहीं आ रही, पेंशन ठीक आ रही है आपकी टाइम से आ रही है? ये दिल्ली सरकार पेंशन दे रही है, ये तो मालूम है ना आपको? अच्छा, ये पेंशन जो है दिल्ली सरकार दे रही है। हाँ, ये तो आपको पता है। तो इस बारे में कोई सुझाव आप देना चाहते हैं उनको? 500 रुपए पेंशन है, अपने यहाँ आपको कितनी मिलती है अभी? 2,500 रुपए। 70 साल से नीचे वालों को, सीनियर सिटीजन को 2,000 मिलती है, और 70 साल से ऊपर वालों को 2,500 मिलती है। हाँ, तो आपको 2,500 ठीक टाइम पे आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। तो और कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरह की, है ना? कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी ना। तो कोई चीज आप कहना चाहते हो केजरीवाल जी के लिए? कोई बात कहना चाहते हैं आप, संदेश देना चाहते हैं कोई कि भाई क्या कहना चाहिए, और बढ़ानी चाहिए पेंशन? अच्छा ही कर रहे हैं वो तो हमारे लिए, अच्छा कर रहे हैं। बिजली का बिल तो नहीं आ रहा आपका? बिजली का बिल तो नहीं आ रहा आपका? पानी का बिल नहीं आ रहा आपका? बिजली का कुछ नहीं है, बढ़िया हो रहा है। तो केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं ना? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी वो तो। अब आप सपोर्ट करेंगे ना उन्हें? बिल्कुल। चलो बस तुम्हें आपके आपको ध्यान रखना है इस बात का। क्या कोई आपके पास है, कोई विचार आपका है कि भाई ताकि हम उनके पास तक संदेश पहुंचाएं इस बात? संदेश हमारा, पहली बात तो उन्होंने कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ी, क्योंकि हैं हम झिलमिल में एक परिवार के घर पर, जहां पर दोनों सीनियर सिटीजन्स यहां पर हैं और आम आदमी पार्टी के लोग यहां पर आए हैं। अवधेश जी से तो बात की ही, मांगेराम जी से भी बात करेंगे, उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, आज जो यहाँ आना हुआ, क्या है ये जो आप परिवार के सदस्य की भांति इनसे अपने बात पूछते हैं और राय लेते हैं, बताएं। कविता मैडम जी, ये हमारे आदरणीय माननीय केजरीवाल जी और रामनिवास गोयल जी के द्वारा निर्देशित है सारा कुछ। उन्होंने कहा है कि हमारे जो क्षेत्र में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके घर घर जाकर उनका हालचाल पूछा जाए, क्योंकि कोरोना काल था, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, उनसे दूरियां बनी रही, और अब कोरोना जैसे जैसे हम कोरोना पे विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, तो हम उसके साथ साथ इसके साथ साथ हम ये जो कोरोना पे विजय प्राप्त किए, तो हम वो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके घर जाएं, उनसे पूछें, उनके दुख दर्द, उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनको हम देखें, जो हम उन समस्याओं को दूर कर सकते तो करें, नहीं तो हम उसे हाईकमान तक लेके जाएं, ताकि उनको जो पीड़ा, जो हमारे बीच में कोरोना में कुछ लोग ऐसे भी वरिष्ठ नागरिक रहे जो नहीं रहे, तो उनके साथी जो हैं वो बहुत पीड़ा में रहे होंगे, अगर हम उनसे मिलेंगे तो उनकी पीड़ा को शायद हम, हमारा प्रयास है कुछ कम कर पाएं, और जो उन्हें समस्या आई हैं या जो आ रही हैं, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, और जो हमारे से नहीं हो पाएंगे तो हम उच्च अधिकारियों तक, हम माननीय केजरीवाल जी तक और गोयल साहब जी तक पहुंचाएंगे, ताकि
उनके द्वारा जो समस्याएं फेस की जा रही हैं हम उन्हें दूर करें। निश्चित तौर पर आइए इनसे बात कर लेते हैं। माता जी से पहले बात करेंगे। माता जी, अवधेश जी यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। आपका सम्मान क्या आपने इन्होंने जो बात रखी आपने समझी? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आते जाते हैं, हाल चाल हाँ, है? बहुत अच्छा है और आप बड़ी खुश हैं आम आदमी पार्टी के कामों से? हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल सर, बढ़िया। आप बताएं कैसा रहा आज आपके घर आए और सम्मान भी किया? हाँ, मैं चौधरी प्रहलाद सिंह, हम संतुष्ट हैं और आम आदमी पार्टी के सभी कामों से, और हर एक काम में हमारे सारे कार्यकर्ता भी लगे हुए रहते हैं जी। हाँ, हर तरह से संतुष्ट है हमारे यहाँ कविता जी, आप रेगुलर सेवा, ये भी बड़ा काम है कि लोगों की आवाज़ दूर तक पहुंचाना। कविता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम जो लोगों के घर जा रहे हैं उनकी परेशानी देख रहे हैं। यदि किसी के यहाँ नौकरी नहीं है तो उसे हम प्रेरित करेंगे कि कैसे नौकरी करें वो, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जैसे हमारे भी मांगेराम जी ने बताया कि लोग बड़े परेशान हुए हैं, नौकरियाँ छूट गई हैं। तो हमारी कोई बेटी बहन माँ रोजगार करना चाहती है और उसके यहाँ पोजीशन नहीं है कि हम मशीन खरीद लें, आज 5,000 6,000 10,000 खर्च करने की पोजीशन नहीं है और वो व्यापार करना चाहती है, तो आप भी बता सकते हैं, ठीक है, बशर्ते कि वो रोजगार करे, ठीक बात है। क्योंकि सिलाई मशीन तो घर घर चाहिए है। जी। लेकिन यदि वो रोजगार करना चाहती है तो आप भी बता सकती हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग सिलाई मशीन देते हैं। ये हमारे पोते के जन्मदिन से हमने और तेज किया था और लगातार अब तक हम 80 मशीनें दे चुके हैं जी। और आगे भी कोई भी आता है जो रोजगार करना चाहता है, रोजगार जरूरी है क्योंकि महिलाएं स्वावलंबी बने, बिल्कुल। उसकी दिशा में हमारा ये माननीय श्री रामनिवास गोयल जी का निर्देश है कि आप मशीनें उन्हीं को देंगे जो मशीन से रोजगार करना चाहती हैं। तो ये उनकी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। हम अगर ये बात कहें कि अवधेश जी के द्वारा चाहे वो ऑपरेशन करवाना हो वरिष्ठ जनों का या फिर घर आकर के खुद हालचाल लेना, उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना और उस समस्या को, अगर कहीं से कोई समस्या आती है उसको रामनिवास जी तक पहुंचाना, ये सारे कड़ी का काम, पुल का काम ये करते हैं। साथ ही एक और इन्होंने बात रखी है कि अगर कोई महिला चाहती है कि वो सिलाई मशीन के द्वारा सिलाई सीख करके, बाकायदा इनके यहाँ पूरा प्रोसेस है और उसको सिलाई मशीन ये फ्री देते हैं, मुफ्त देते हैं, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से अपने परिवार का कर पाए। निश्चित तौर से सिलाई मशीन उसी को मिलेगी जैसे कि इन्होंने बताया। एक ही छोटी सी कंडीशन है और वो कंडीशन भी सही है कि आप रोजगार करें। ऐसा ना हो कि मशीन आप लेकर के घर ले गए और वो रख दी कि हम छोटे मोटे 10 रुपये 50 रुपये बचाने के लिए और उस पर काम कर लें। नहीं, आपको उससे कमाना है तो आपको सिलाई मशीन मुफ्त दी जाएगी।